बैक टू दिस चैनल। आई एम बोधगया का ऑडिटेड प्लेसमेंट रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। इस बार एमबीए 23-25 बैच का जो इस बार आपको एमबीए ग्रेजुएट हो रहा है तो उसी के बारे में बात करते हैं, थोड़ा सा दिखाएंगे इस बार, क्योंकि इस बार आपको नया आपको दो को कोर्स चालू हो चुका है। दैट इज इन एमबीए इन डिजिटल बिजनेस मैनेजमेंट एंड एमबीए इन हॉस्पिटैलिटी एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट। तो उसके लिए 90+60 टोटल सीट आपको इंक्रीज हो चुका है। बट आपको जो रिजर्वेशन है एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स, एंड इसमें आपको रिस्क एनालिटिक्स हेड ब्रिक्स एंड एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड आपको ब्रिकवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड आपको ऑडिट किया है। ओके, सो इसमें देखो यार पूरा डिटेल्स में मैं बता दूंगा इसमें क्या कितना आपको कैंडिडेट है, आपको नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन आई एम गोइंग टू स्टार्ट this video, please concentrate on that, and my request to please see this video up to the end and don't forget to hit the bell icon and please subscribe to this channel. This is a simple thing what I am telling you. और 207 आपको ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट है, उसमें 84 एस्टीम कंपनीज स्पैनिंग अक्रॉस द डाइवर्स सेक्टर लाइक BFSI, FMCG, ITES, एनालिटिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक, ई कॉमर्स एंड एजुकेशन। तो बैच स्टूड एंड 48.58 lakh packages registering a growth, that is the highest package is 48 lakhs and registering a growth of 104% of the previous batches, and median and average package is almost 16 lakh and recording to the stupendous growth of 37% and 25%. So BFSI sector emerged as the largest employer nowadays because banking finance sector is the largest employer in line with the rising domestic economy, extending close to 50% of the total offers, that is major banks, insurance firms, Axis Bank, BNO Mellon, HDFC Bank, HSBC Bank, ICICI Bank, ICICI Securities and ICICI Prudential, IDBI Bank, Kotak Mahindra Bank, SBI Capital, Fincare, SFB, Spice Money, Yes Bank participated in the final placement processes and extending 96 offers from the graduating student. तो इसका बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में थोड़ा सा बता देता है, बिकॉज वहाँ पर देखो यहाँ पर स्क्रीन में जैसे दिखाई दे रहा है आपको, that is in median average packages for the top 25 candidates is the 51 number of candidates top 25 में है, तो 18 लाख पैकेज है मीडियन एंड मीन इज 19 लाख। टॉप 50 को 17 लाख मिला है, टॉप 75 को 16 लाख एंड ओवरऑल 204, मतलब टोटल को आपको 16 लाख मिला है। द नंबर ऑफ ग्रेजुएटिंग फ्रॉम शॉर्ट प्लेसमेंट थ्रू द इंस्टीट्यूट। सो क्वार्टाइल देखिए, फर्स्ट क्वार्टर में 51 था, सेकंड क्वार्टर में 51, थर्ड क्वार्टर में 51, फोर्थ क्वार्टर में 51। सो ऑलमोस्ट आपको 18 से आपको 16 लाख तक वेरी कर चुके हैं। ठीक है, तो उसमें देखो यार यहाँ पर फोर्थ ईयर आपको ऑफर्स हायर आपको 60 कंपनीज 30+ कंपनी 5% फ्रॉम PPOs एंड आपको सेकेंड ईयर में 8% एंड 13% PPOs आपको ग्रोथ हो चुका है। ओके, सो ऐसे ही आपको ग्रोथ होता है एज बिकॉज क्योंकि क्या होता है MBA 23, 21, 25 बैच का मीडियन है 16 लाख। तो उसके बाद आपको जो डिटेल्स में डाल चुका है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन कौन कंपनी, EDTech का कंपनी का फिटजी था, FMCG का था, बेल्जियन ओफेल्स, हल्दीराम्स का था, कॉफी डे बेवरेज था, आदर्श अदानी ग्रुप होप ये सब था। एंड ऑटोमेटिक में है आपको, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, IT एनालिटिक्स में सबसे ज़्यादा होगा एंड BFSI सेक्टर में। सो मतलब क्या है ना, जो फाइनेंशियल सेक्टर इज़ वेरी गुड फॉर IIM बोधगया, इसका मीनिंग वही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो कौन सा ऑटोमेटिक में आपको 2 नंबर ऑफर, BFSI में 96, कॉन्ग्लोमरेट में 6, कंसल्टिंग में 20, FMCG 5, मैन्युफैक्चरिंग 19, अदर्स एनालिटिक्स 6, ई कॉमर्स में आपको आ चुका है 8, एजुकेशन में 2, लॉजिस्टिक में 3, रिटेल में 6, टेलीकॉम में 6, अदर EDTech में 3, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 21, हेल्थ केयर में 1, टोटल 204 आपको ऑफर आ चुका है। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन बेस्ड फंक्शन में आपको कंसल्टिंग सेक्टर में 14 को, फाइनेंस में 18 को, जनरल मैनेजमेंट 27, ह्यूमन रिसोर्स 7, IT एनालिटिक्स में 3, ऑपरेशंस में 64, प्रोडक्ट कैटेगरी मैनेजमेंट में 15, सेल्स एंड मार्केटिंग में 55, स्ट्रेटेजी में 1, टोटल 204 ऑफर आ चुके हैं। तो इंडिया में आपको 204, मतलब क्या है ना, कोई फॉरेन प्लेसमेंट है नहीं डोमेस्टिक में। ठीक है, तो अहमदाबाद में है 1 आपको नंबर ऑफ ऑफर्स गिवन इन द प्लेसेस, बेंगलोर में 28, चेन्नई में 20, दिल्ली NCR में 26, गांधीनगर में 1, हैदराबाद में 10, कलकत्ता में 5, लुधियाना में 2, मुंबई में 41, नागपुर में 1, पैन इंडिया में 3, पटना में 4, पीथमपुर में 3, पुणे में 14, सांघारा में आपको है 2 टू बी डिस्क्लोज 43, मतलब क्या ना ये वर्क फ्रॉम होम होगा। ओके, सो इसीलिए है। तो यहाँ पर देखो यार सैलरी स्टैटिस्टिक्स आपको 1 टाइम पेमेंट, ओवरऑल सैलरी ये सब जो है डाल चुका है। बेसिक सैलरी 1 टाइम कैश पेमेंट, टोटल गारंटेड कैश कंपोनेंट, मैक्सिमम अर्निंग पोटेंशियल, बेसिक सैलरी 1 टाइम कैश पेमेंट, टोटल गारंटेड, ये सब चीज़ बहुत डाल चुका है इसमें। तो यू मस्ट गो थ्रू दैट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं जो चीज़ बोल रहा हूँ आपको देखो, मिनिमम से मैक्सिमम आपको वेरी करता है, लेकिन जो 1 टाइम कैश पेमेंट जो है वो सेकेंड ईयर से नहीं मिलता है, बिकॉज 1 टाइम कैश पेमेंट देखो यहाँ 1 लाख
मैक्सिमम है आपको 4 लाख, 1,50,000 से 4 लाख, मतलब बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर में सबसे ज़्यादा वन टाइम कैश पेमेंट देते हैं। कॉन्ग्लोमरेट में सबसे कम 25,000, उसके बाद इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम देता है 25,000 से आपको 5,65,000, मतलब कहना प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 93,000 से आपको 1 लाख, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ वेरी करते रहता है, बिकॉज आपका अगर बेंगलोर में पोस्टिंग हुआ तो अलग बात है, आपको अगर पटना में पोस्टिंग हुआ तो अलग बात है, कलकत्ता में पोस्टिंग हुआ तो अलग बात है, आपको कोई दूसरे जगह में पोस्टिंग हुआ तो अलग बात है, ठीक है। तो ऐसे होता रहता है, बिकॉज नॉट आई एम गोइंग टू इन डिटेल्स, बिकॉज it is almost 16 lakhs is the average packages and highest package is 48 lakhs, but all are the domestic, there is no international package because अभी तक हुआ नहीं, हो सकता है बाद में होगा। लेकिन डिजिटल बिजनेस मैनेजमेंट और या जो आपको जो हेल्थ केयर मैनेजमेंट दोनों कोर्स निकला है, सो सबसे अच्छा कोर्स है वही दोनों होगा बाद में जाकर, क्योंकि डिजिटल बिजनेस मैनेजमेंट, डिजिटल मार्केटिंग आज का डेट में बहुत हाई कैरी करेगा पैकेज, एज बिकॉज यू मस्ट नो अबाउट दैट, बट यू मस्ट थिंक दैट क्या होगा करके वहाँ पर आए बोलगा में Tier 2 कॉलेज है, वो बात नहीं है, बट आज का डेट में बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक है। तो कंसल्टिंग में देखो 14 को है, फाइनेंस में आपको 18 को डाटा है, जनरल मैनेजमेंट में 27 है, ह्यूमन रिसोर्स में 7 है, IT एनालिटिक्स में 3 है, ऑपरेशंस में 64, प्रोडक्ट एंड कैटेगरी मैनेजमेंट में 15, सेल्स एंड मार्केटिंग में 55 एंड स्ट्रेटेजी इज 1, ओके। सो मैक्सिमम अर्निंग पोटेंशियल इज फ्रॉम दैट इज फ्रॉम जनरल मैनेजमेंट, यहाँ पर जनरल मैनेजमेंट है, मार्केटिंग सेल्स में आपको 19 लाख आपको हाईएस्ट पैकेज है, बट जनरल मैनेजमेंट में 48 लाख है, यही हाईएस्ट पैकेज यहीं पर जा चुका है। 27 कैंडिडेट को मिल चुका है, ऑलमोस्ट वही जो बोले हैं हम टॉप 10%, टॉप 20% में आप होंगे तो आपको अच्छा से अच्छा होगा। तो कंसल्टिंग में आपको 10 लाख से 20 लाख वेरी करेगा, फाइनेंस में 7 लाख से 19 लाख 20 लाख, जनरल मैनेजमेंट में 6 लाख से 48 लाख, ह्यूमन रिसोर्स में 7 लाख से 19 लाख, IT एनालिटिक्स में 19 लाख, ऑपरेशन में 6 लाख से 19 लाख, प्रोडक्ट एंड कैटेगरी मैनेजमेंट में 9 लाख से 22 लाख, सेल्स एंड मार्केटिंग में 8 लाख से 19 लाख एंड स्ट्रेटेजी में 15 लाख आपको वेरी करेगा, बिकॉज इट इज़ वेरीज, ओके। सो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको जो फीस जो है, आपको सैलरी जो है बहुत सारी चीज़ वेरी करता रहता है, बिकॉज अहमदाबाद में एक तो होगा, बेंगलोर में एक टाइप का सैलरी होगा, चेन्नई में एक टाइप का होगा, दिल्ली NCR, गांधीनगर, हैदराबाद, कोलकाता, लुधियाना, मुंबई, नागपुर, पैन इंडिया, पटना, पीथमपुर, पुणे, संगारा एंड टू बी डिस्कस, मतलब वर्क फ्रॉम होम है ये, ठीक है ना। ये सब जगह में अलग अलग करके सैलरी स्ट्रक्चर होते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, वहाँ पर वन टाइम कैश पेमेंट जो होता है, उसके बाद आपको जो लोकेशन वाइज जो प्लेस्ड होता है वो आपको अलग अलग होगा, देखो ना। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पर कलकत्ता में जो चीज़ 12 लाख है, यहाँ पर मैक्सिमीडियन पैकेज जो दे चुका है आपको, मुंबई में आपका लुधियाना में वही चीज़ 18 लाख है, ठीक है। आपको मुंबई में देखो वो चीज़ 11 लाख है, मुंबई कम हो गया वो, ठीक है ना। पुणे में ज़्यादा है 12 लाख है, संघेरा में आपको ज़्यादा है 18 लाख, तो दिस वेरीज, ओके। तो पटना में वही चीज़ देखो 6 लाख है, ठीक है ना। पीथमपुर में देखो वही चीज़ 8 लाख, मतलब क्या नहीं, सैलरी डिपेंड्स ऑन योर प्लेस एंड स्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग, ओके। सो दिस इज द थिंग, तो जरा सा ध्यान दो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमारा जो स्ट्रेटेजी जो मैं बताता हूँ उसमें ज़रा सा ध्यान दीजिए, ऑटोमेटिक आपको जो CAT 23 का जो एक्सपीरियंस हो वो क्लियर हो जाएगा MBA 24-26 बैच के लिए। सो वंस अगेन थैंक्स फॉर द वाचिंग दिस वीडियो, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू गाइस, लेट्स होप फॉर द बेस्ट, थैंक यू।